भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम कर रही है और अब इन हाईवे के किनारे स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है और दोनों राज्यों का सफर तय करने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन सरकार काफी तेजी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी को 12 घंटे में तय किया जा सकता है। पूरी तरह नए सिरे से विकसित की जा रही इस परियोजना से दोनों शहरों की मौजूदा दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव और लॉजिस्टिक पार्क बनाने को लेकर कानूनी सलाह मांगी है। सरकार जानना चाहती है कि क्या NHAI ये कर सकती है ताकि इस अवसर का लाभ देश के सबसे पिछड़े आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्र का विकास डाली गई है। इसके बाद 2 या 3 लेयर और डाली जाएगी, लेकिन ये शुरुआत होना बहुत अच्छा संकेत है और इससे आप समझ सकते हैं कि जो परियोजना है, जो कि एक बहुत बड़ा सपना है PM मोदी और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, वो तेजी से पूरा हो रहा है। देखिए, आप हमारे ड्रोन कैमरा से देखिए आसपास का ये जो पूरा इलाका है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है और कुछ इलाकों में डामर भी बिछाया जा चुका है। ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 100 मीटर चौड़ी सड़क होगी और इसमें 8 लेन होगी। इससे न सिर्फ दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी, समय की भारी बचत होगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो नुकसानदायक है वो भी, उससे भी पूरे इलाके को राहत मिलने वाली है। देश का बहुत बड़ा बजट बचने वाला है जो फ्यूल में खर्च होता है। इससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। आपको ये भी बता दूं कि इस समय पुल पुलियाएं बनाने का काम भी चल रहा है, अर्थवर्क भी जगह जगह पे चल रहा है और अब डामरीकरण का काम भी शुरुआती तौर पर शुरू कर दिया गया है। ये बहुत अच्छे संकेत है और इससे साबित होता है कि परियोजना अपनी सही समय पर पूरा हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। माना जाता है कि 2024 में अगले लोकसभा चुनाव होंगे और 2022 का भले ही लक्ष्य रखा हो, लेकिन 2023 दिवाली तक ये पूरा जो परियोजना है वो पूरी हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी इस समय अगर हम बात करें तो जहाँ से हम खड़े हैं, ये झाबुआ ज़िले के खवासा रन्नी का इलाका है। इस हाईवे के बनने के बाद यहाँ से 5 - 5.5 घंटे में मुंबई पहुँचा जा सकेगा, जबकि 6 से 7 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँचा जा सकेगा। ये वो दूरी होगी जिसमें हमारे इलाके के लोग आसानी से दिल्ली और मुंबई में व्यापार कर सकेंगे, अप्रोच कर सकेंगे, जा सकेंगे, घूम सकेंगे, खरीदारी कर सकेंगे। और जो हाईवे बनाया जा रहा है, इसमें हर 20 किलोमीटर पर एग्जिट पॉइंट होंगे। इसके अलावा हर 50 किलोमीटर पर यहाँ पर ऐसे इलाके डेवलप किए जाएंगे जिन इलाकों में आप देखिए फूड जोन बनाए जाएंगे, व्यापारिक जोन बनाए जाएंगे और होटल्स बनेंगी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। ऐसे कई काम होंगे जो इस इलाके के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में इस इलाके में ये ज़रूर विषय आया था कि कुछ लोगों को मुआवजे की दिक्कत थी, मुआवजा नहीं मिला था, उसको भी शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। हालांकि NHAI का दावा है कि उन्होंने जो खाता धारक हैं उनको सभी को मुआवजा दे दिया है। कुछ लोग सरकारी ज़मीन पे क्लेम कर रहे थे, उनके इशू हैं, उस पर भी NHAI विचार कर रही है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उनका निपटारा करने की भी कोशिश है। पर ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, उन्होंने नगर योजनाकारों और अन्य लोगों से बात की कि ये स्मार्ट शहरों
और स्मार्ट गांव में निवेश की संभावनाएं तलाशें। इसके अलावा वे सड़क के साथ की सुविधाओं और लॉजिस्टिक पार्कों में भी निवेश कर सकते हैं। उन्होंने एक्सप्रेसवे के साथ साथ कम बजट वाली आवासीय परियोजना विकसित करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना कचरे सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना के कुल 60 पैकेज में से 32 का ठेका दे दिया गया है। अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 3.85 लाख करोड़ की कुल 406 रुकी हुई सड़क परियोजनाओं में अधिकांश को रास्ते पर ला दिया गया है। इनमें से केवल 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को रद्द किया गया है। गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, कोल्ड स्टोरेज और सड़क किनारे की सुविधाएं विकसित करने के काफी अवसर हैं, जहां डेवलपरों और कारोबार शुरू करने के लिए कुछ नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।